अपना टेस्ट 4 है। उसका अपना टॉपिक था लोक देवता। और ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गोडवाड़ के आदिवासियों के देवता कौन है? ऑप्शन है वीर पत्ता जी, भूरिया बाबा, देव बाबा और वीर बावसी। अब अपने इनको एक एक को समझ लेते हैं। सही आंसर है वीर बावसी। और एक एक जैसे वीर पत्ता जी है तो ये भी गोडवाड़ क्षेत्र के देवता है। संतो जालोर था, लेकिन ये गोडवाड़ के आदिवासियों के देवता किसने पूछा है। अगर आदिवासी नहीं होता तो ये भी वीर पत्ता जी भी सही होता है इसमें। सेकंड है भूरिया बाबा। भूरिया बाबा आदिवासियों के मीणों के कुल देवता है। प्रतापगढ़ से होगी वहां पे इनकी मान्यता। और देव बाबा है मेवात क्षेत्र के, नांगलाजात बागपुर के। ये दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता को ओरण का देवता कहते हैं? तो अपना सही आंसर है तरीनाथ जी। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। मामादेव, इनका लकड़ी का तोरण होता है और बरसात के देवता भी बोलते हैं इन्हें। वीर आलम जी, इन्हें दोरारा धनी कहते हैं। वीर बिग्गा जी, ये जंगल देश के वीर हैं। और वीर पदराज जी, इनको मोड़िया पीर या बांडिया पीर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छप्पन धरा के राव के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? सही आंसर है कल्ला जी। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। मल्लीनाथ जी, हड़बू जी और देवनारायण जी। तो मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी का नाम मालानी का धनी भी है। और नीचे है हड़बू जी। तो हड़बू जी को सभी जानते हैं, शकुन शास्त्री के नाम से भी जाने जाते हैं। देवनारायण जी, देवनारायण जी को आयुर्वेद का कहता कहते हैं। और कल्ला जी के दो तीन नाम और भी हैं। जैसे छप्पन तरह के राव तो हो गया। चार हाथ वाले लोक देवता, कमदज, केहर राव और वो बाती थात्री, जो भी इन्हीं के नाम है। जिसे बाती खत्री भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर तेजा जी की कर्मस्थली थी करनाल, सुरसरा, बांसी दुगारी, सेंदरिया ब्यावर। तो यहाँ पे चार ऑप्शन देख लेते हैं। करनाल ये तेजा जी का जन्म स्थान है। और सुरसरा, यहाँ पे तेजा जी की मृत्यु हुई थी। और बांसी दुगारी बूंदी में ये तेजा जी की कर्मस्थली थी। और सेंद्रिया ब्यावर, यहाँ पे तेजा जी को सर्वंतस किया था। और तेजा जी का मेला है वो परबसर नागौर में पड़ता है। और मुख्य मेला वहीं पे पड़ता है, पशु मेला है। से लोग देवता कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। बाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, कल्ला जी। तो अपना सही आंसर है रामदेव जी। तो बाकी को देख लेते हैं। जैसे बाबू जी है, ये लक्ष्मण के अवतार है। देवनारायण जी है, ये विष्णु के अवतार है। कल्ला जी है, ये शेषनाग के अवतार है। और जो रामदेव जी के भाई थे वीरमदेव, वो भी विष्णु के अवतार थे। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, निम्नलिखित में से कौन से चाहिए कौन मां लिपके, जबकि कौन सा युग्म के लोक देवता और माता सम्मिलित नहीं है? तेजा जी सेडू कट्टाणी, बापू जी कमला दे, रामदेव जी मैना दे, गोगा जी बाचल दे। तो ये नीचे वाले तीनों सही, ऊपर वाला गलत है। तेजा जी की माता का नाम क्या था? सेडू कट्टाणी, ये नहीं था। वो था राजकुमारी। और सेडू कट्टाणी था, वो उनका था देवनारायण जी की माता का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक संघ की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को विशाल मेला लगता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन थे इस टाइप के, अगर ये दोनों कर लोगे तो मेले तो सारे तैयार हो जाएंगे लोक देवताओं से संबंधित। तो इसमें ऑप्शन है वीर झंझार जी, हड़बू जी, बाबू जी, मल्लीनाथ जी, वीर बावसी। इन सभी के मेले चैत्र वर्ष में पाए जाते हैं। बाकी बाबू जी का है, वो स्पेशली चैत्र अमावस्या को भरता है। बाकी इनके सेम डे को नहीं भरते। तो इसमें अपना था जैसे वीर झंझार जी है, तो इनका भी चैत्र माह में मेला पड़ता है। बाकी ये चैत्र माह में पूरे में रहता है वैसे, तो अलग से नहीं रहता ऐसा। हड़बू जी है, सॉरी वीर झुंझार जी का तो फिक्स पड़ता है चैत्र शुक्ल नवमी को। सॉरी, वीर झुंझार जी का फिक्स रहता है चैत्र शुक्ल नवमी को। हड़बू जी का और मल्लीनाथ जी का, इन दोनों का चैत्र माह में पड़ता है। वैसे कोई फिक्स डेट नहीं है दोनों की, हड़बू जी और मल्लीनाथ जी की। वीर बावसी है, इनका चैत्र शुक्ल पंचमी को पड़ता है। तो ये इतने ही लोक देवता हैं जिनका चैत्र माह में मेला पड़ता है। इनके अलावा अगर कोई सा भी कभी दिया हुआ है तो मोस्टली 99% सारे देवताओं का मेले भाद्र माह में भरे जाते हैं। ये सिर्फ पांच ही लोक देवता है जिनके चैत्र माह में भरे जाते हैं, जिनमें स्पेशल है ये बाबू जी, जिनका चैत्र अमावस्या को होता है। वीर झुंझार जी का शुक्ल नवमी को होता है। और एक ये वीर बाबू जी, इनका चैत्र शुक्ल पंचमी को होता है। बाकी हड़बू जी और मलिनाथ जी दोनों का चैत्र माह में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा
युग के लोक देवता पत्नी सुमेलितनी है। तो बाबू जी फूलम दिया सुपार दे सही है, रामदेव जी नेत्र दे सही है, गोगा जी की पेमल दे ये गलत है। गोगा जी की पत्नी का नाम पेमल दे नहीं था, केलम दे था। पेमल दे यो तेजा जी का था, और देव नारायण जी का पीपल दे था, ये सही है। लोक देव नारायण जी की घोड़ी का क्या नाम था? नीली घोड़ी, लीलागर, किरण काबरा, केसर काली। तो लीलागर सही आंसर है इसका। नीली घोड़ी गोगा जी की घोड़ी का नाम था, किरण काबरा मेहा जी की घोड़ी का नाम था, और केसर कालमी बाबू जी की घोड़ी का नाम था। इसके साथ ही जैसे दो तीन और ले जाते हैं। तेजा जी है, उनकी घोड़ी का नाम लीलन था। रामदेव जी है, उनका लीला घोड़ा होता है। और देव नारायण जी का लीला घर होता है। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। और हरभू जी का जो वाहन होता है वो सियार होता है। ये भी इजी है। ये चार ये हो गए, तीन वो हो गए, ये सात है, तो सात में ये कंप्लीट इनके घोड़ा और घोड़ी दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। फिर रामदेव जी ने कौन से पंथ की स्थापना की थी? तो कामड़िया पंथ सही आंसर इसका। इसके साथ ही कुछ और पंथ है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कुंडा पंथ है, तो इसकी स्थापना मलिनाथ जी ने की थी। तेरा पंथ है, इसकी स्थापना आचार्य भिखंड जी ने की थी। ग्यारह पंथ है, इसकी स्थापना आई माता ने की थी। और एक होता है उंदरिया पंथ, जिसका वो भेल जनजाति से संबंधित है। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में कौन से लोक देवता का मिलना भाद्रपद के कृष्ण माह में, कृष्ण पक्ष में पड़ता है? हाँ, तो ये इनमें देख लो, ये सारे लोक देवता है, इनका मेला वैसे तो भाद्र माह में ही पड़ता है, लेकिन इनमें से सिर्फ दो ही लोक देवता है, जैसे मेहा जी और गोका जी। इन दो का सिर्फ कृष्ण पक्ष में पड़ता है, बाकी सभी का भाद्र माह पद में पड़ता है। तो जैसे नेहा जी है, उनका भाद्रपद कृष्ण को होता है, और गोगा जी को तो अपन गोगा नवमी बोलते हैं, जो भाद्रपद कृष्ण नवमी होती है। फिर जैसे बाकी हो गए रामदेव जी है, तो रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेके एकादशी तक पड़ता है। द्वितीया को इनका जन्म हुआ था, और एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी। और जो इनकी बहन थी डाली बाई, उनका उन्होंने एक दिन पहले समाधि ली थी, तो उनका भाद्रपद शुक्ल दसवीं को पड़ता है। जिसके जैसे हरिराम बाबा है, तो इनका भाद्रपद शुक्ल पंचमी को पड़ता है। वीर पत्ता जी है, इनका भाद्रपद शुक्ल नवमी को पड़ता है। तेजा जी है, इनका भाद्रपद शुक्ल दसवीं को पड़ता है। साथ ही डालीबाई का भी भाद्रपद शुक्ल दसवीं को पड़ता है। और खिजड़ली मेला वो भी इसी को तेजा दसवीं को ही पड़ता है। जैसे ये दाक्ष हो गए, नेजा, जम्मा, ब्यावले, रेकिया किस स्थानीय लोग थे? तो ये रामदेव जी से संबंधित हो गए। ये इजी क्वेश्चन था। बात वाले सारे क्वेश्चन मोस्टली इजी थे। जैसे रामदेव जी के मौसेर भाई थे, ये हडगू जी थे। गलत सुमेलित है, ये स्थान और आ गया। देवनारायण जी आसिन भीलवाड़ा से थे। तेजा जी परबत सर नागौर से थे। बाबू जी कोलगांव प्रोदी से थे। तल्लीनाथ जी कचरेसर बीकानेर। तो ये गलत है। तल्लीनाथ जी कहाँ से थे, इसका आप सही कमेंट कर सकते हैं। गलत सुमेलित यहाँ आ गया। बाबू जी कोलोमन थे, तेजा जी करनाल से, मलिनाथ जी कागरोड से नहीं थे, और रामदेव जी रामदेवरा से है ये। लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो एक बार एग्जाम में आया हुआ है पहले भी। तो यह मल्लिनाथ जी थे। राजस्थान के किस लोक देवता ने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था? तो ये गोगा जी थे। इसी क्वेश्चन को दो तीन बार घुमा फिरा के बता दो। जैसे मोहम्मद गजनवी के समकालीन शासक था, तो वो भी गोगा जी थे। तो अलग अलग टाइप से घुमा के पूछा जाता है, तो समकालीन पूछे तो भी ये गजनवी के समकालीन थे। और इन्होंने युद्ध लड़ा था वो भी मोहम्मद गजनवी से। और जैसे ये सर्वाधिक ये आक्रांतों वाला पूछे, तो ये भी इन्होंने सर्वाधिक मुस्लिम आक्रांतों को, ये भी गोगा जी थे। किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी? ये मल्लिनाथ जी थे। निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानिए। तो लोक देवता बाबा रामदेव का जन्म पोखरण के पास रूड़ीचा ग्राम में नहीं हुआ था। बाकी ये सारे तीन ऑप्शन सही है। लोक देवताओं का कौन सा युग बालीनाथ का शिष्य था? तो ये हरभू जी और रामदेव जी थे। बाकी इन सबकी भी वो देख लेना आप एक बार। लोक देवता कल्ला जी राठौर के समकालीन मेवाड़ का शासक ये उदय सिंह था। रिखिया, ब्यावली और नेजा, इनका संबंध किससे? रामदेव जी से। ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए इस पर। बिट्टू मियाँ की रिवावली में किस की वीरता प्रमुख आएगा? ये गोगा जी थे। ये भी अच्छे क्वेश्चन है। ये किन किन के अवतार थे जो मैंने पहले बता दिया। तो इसमें सही ऑप्शन देख लेना, सी ऑप्शन सही है। ये जन्म स्थान और ये लास्ट वाला हो गया, तो ये भी अपन ने पहले चर्चा कर ली इस पे भी। ठीक है। तो और कोई सा क्वेश्चन में कुछ हो नहीं समझ में आया तो वो कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू।